ओम शांति। सभी अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। अपनी स्थिति में बैठो, अपनी अवस्था में बैठो। कोई अगर सदा के लिए अपनी अवस्था पाना चाहता है तो बच्चों, देह से देह के सारे संबंध भूलो। जब तक तुम्हें मनुष्यों के संबंध याद हैं, घर गाड़ी बंगले के वस्तु पदार्थ के संबंध याद हैं, लाख कोशिश करो, तुम अपने मूल स्वरूप में नहीं आ सकते। एक है स्थूल भटकना, दूसरा है सूक्ष्म भटकना। यह तुम्हारा सूक्ष्म भटकना है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे तन में तब तक स्थिर नहीं हो सकती जब तक तुम देह सहित देह के सारे संबंध नहीं भूलते। बच्चों, संभल कर रहना, या तो संबंध खो जाएंगे या फिर परमात्मा खो जाएगा। चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी। इसे हल्के में नहीं लेना, क्योंकि खोने के बाद कुछ नहीं कर सकते। खोने के बाद देह से देह के सारे संबंधों से जब तक आप नहीं निकलते तब तक आप उनकी बिरादरी के हो अपनी अवस्था में नहीं आ सकते। कुछ भी करो, तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है निकलने के अलावा। कुछ नहीं कर सकते तुम। संभल कर रहो, या तो वो खो जाएंगे या फिर तुम खो जाओगे। किसे खोना है, मर्जी तुम्हारी। तुमने अपने आप को खो दिया तो परमात्मा भी खो जाएगा। अपने आप को पा लिया तो परमात्मा को भी पालोगे। मजाक है क्या? परमात्मा इतने वर्षों से कह रहा है कि देह से देह के सारे संबंध भूल कर। देह के संबंध ही क्यों याद है तुम्हें? आत्मा क्यों याद नहीं है? परमात्मा क्यों याद नहीं है? समझ की बात है। देह के संबंधों में कहाँ अटके हो? बुद्धि हटाओ पूरी पूरी। अभी देह का संबंधी कोई मेरी वाणी भी सुन रहा है, क्या मतलब है? वो आत्मा होगी तो अलग है, तुम आत्मा हो तो अलग है। क्या तुम आत्मा दोनों एक ही हो सदा के लिए? समझ रहे? जिनकी बुद्धि देह के संबंधों से नहीं निकल सकती
उन सबके लिए मेरा वरदान है 84 के 84 जन्म उनके साथ मिले आपको। प्यार है ना बेहद का उनके साथ। 84 के 84 जन्म हर कल्प आपको उन्हीं के साथ जन्म मिले। मुबारक हो। संभल कर रहे ना, वरदान दे दिया है मैंने, आगे तुम्हारी मर्जी। और आगे एक वरदान देता हूं, कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी कल्प में मेरे संबंध संपर्क में भी ना आए आप, गलती से भी। मेरी दृष्टि भी आप पर पड़े, इतने आसपास दूर भी आप ना हो, ये वरदान है मेरा। मुबारक हो। परमात्मा क्या मजाक कर रहा है इतने वर्षों से देह के सारे संबंध भूलकर? समझ है? सारी। जब आपको पता चला कि कोई मनुष्य है, तुम आत्मा हो, उसके बावजूद तुम्हें उनके पुरुषार्थ की पड़ी है, तुम्हें उनकी चिंता है। जिनको चिंता है ना उनके कल्याण की, उन मनुष्यों के कल्याण की मेरी श्रीमत है, उनको उनकी बिरादरी में भेज दो। जिनको चिंता है, श्रीमत है मेरी, बिरादरी कन्वर्ट करो। यहां नहीं चाहिए, भले यहां रहे पर बिरादरी कन्वर्ट कर दो। यहां इस बिरादरी में नहीं चाहिए। जिनको चिंता लगी, इनका क्या होगा, ये तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, मुरली सुनते हैं, ज्ञान में चलते हैं, बाबा की पालना ली है। बिरादरी कन्वर्ट करो। मैं जो कुछ करता हूं ओपनली करता हूं। कल कोई कहे नहीं कि बाबा आपने हमारी बिरादरी चेंज कर दी, हमें पता ही नहीं था। सॉरी, वो तो हमने ऐसे ही टॉपिक निकाला था, हमें नहीं पता था इसका परिणाम इतना बड़ा होगा। इसलिए मैं ओपनली बताता हूँ, पब्लिकली। कन्वर्ट दें, सीधा कन्वर्ट करो, बात समाप्त। वो मेरे बिरादरी के लायक नहीं है। समझ है सारी। देह से देह के सारे संबंध नहीं भूल सकते। जो संबंध भूला है वही संबंध परमात्मा के साथ निराकार में बनेगा। यह लॉ है। माता का संबंध भूला है तो निराकार में परमात्मा तुम्हारी माता बनेगा। पिता का संबंध भूला है देह का तो निराकार में परमात्मा तुम्हारा पिता बनेगा। जो संबंध भूले हैं वही संबंध परमात्मा के साथ बन जाते हैं, लग जाते हैं। जो संबंध स्मृति में है, तुम कितना भी बाबा बाबा कहो, बाबा की कोई फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि में संबंध है, स्मृति में संबंध है। यह लॉ है बच्चे। कितने भी हो तुम्हारे जीवन में, किसी एक राजा के 10 पत्नियां हैं, एक पत्नी का बेटा है, भले 10 के 10 माँ है, पर एक से ही वो फीलिंग आएगी माँ की, बाकी 9 से नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है। एक समय पर एक के साथ ही वो रिश्ता बनेगा, या तो संसार में या फिर सन्यास में।
परमात्मा के साथ। दो माँ नहीं हो सकते, या तो संसार में कोई माँ होगी या शिव माँ होगी, शिव बाबा। संसार में कोई पिता होगा या शिव पिता होगा, दो पिता नहीं हो सकते। फीलिंग ही नहीं आएगी, बल्कि भटक जाओगे, कोई अनुभूति नहीं होगी। इसलिए देह से देह के सारे संबंध भूलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा है वाणी के, नहीं भूले तो परमात्मा खो जाएगा। मर्जी आप सबकी, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की परमात्मा के साथ ही संबंध याद रखो। नहीं भाई, जहां संबंध रखना है रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे चलना है चलो, जिसको जो अच्छा लगे करो। समझ है सारी, खुश में आ जाओ। तुम मुझे तब तक नहीं समझ सकते जब तक देह के संबंधों से बाहर नहीं निकलते, तब तक बाबा की पालना आपको मिलेगी भी नहीं। तुम मैंने बनाया हुआ अन्न खा सकते हो, उसकी ऊर्जा नहीं मिलेगी, पॉसिबल नहीं है। मेरी व्यवस्था ले सकते हो, वस्त्र हो या यज्ञ की व्यवस्था हो, ऊर्जा नहीं मिलेगी। और ऊर्जा से ही पालना मिलती है। ऊर्जा की बात है बच्चे, चेक करो देह सहित देह के सारे संबंध चेक करो बच्चे, कहाँ तक है, कहाँ तक तुम्हारी यात्रा है, और संभल कर रहना। अभी एक बहुत सुंदर समय आने जा रहा है। तुम्हारे बुद्धि में जो होंगे वहाँ तुम्हारे कदम अपने आप चले जाएंगे। संभल कर रहना सभी, कोई नहीं रोक पाएगा, न साकार न आकार न निराकार, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे बुद्धि में जो है वहाँ तुम जाओगे। क्या परमात्मा और ईश्वरीय परिवार तुम्हारे बुद्धि में है? यही सब कुछ है हमारे लिए। देखो, विचार करो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है वहां तुम जाओगे, चाहो या ना चाहो। समय बदलने जा रहा है, संभल कर रहना। बाप कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मैंने आपको रोकने की चेष्टा की तो मेरे संबंधित कोई पाप घटित हो जाएगा, मुझ पर नाराज हो जाओगे, गुस्सा करोगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपसे वो पाप हो जाए, इसलिए मैं रोकूंगा नहीं, बिल्कुल। बच्चे संभल कर रहना, समझ रहे हैं? कभी आता है मन में, यहाँ परेशान हो गए, दुखी हो गए कार्मिक अकाउंट सेटल करने के चक्कर में, तो याद आता है कि घर में हमारे लौकिक में शांति है, हमें लौकिक घर की याद आ रही है, वहाँ अच्छा है। लौकिक परिवार के सदस्यों की याद आ रही है, माता पिता वो अच्छे हैं। संभल कर रहना। हाँ, तुम्हारी जान वहां पर है, बाकी बाबा क्या कहें, तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ की बात है सारी। कल्याण करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो।
जैसे तुम्हें अच्छा लगे। देखो तुम्हारी बुद्धि कहाँ है, यज्ञ में, ईश्वरीय परिवार में, परमात्मा में या कहीं और। देह से देह के सारे संबंध जब तक भूलते नहीं हो तब तक मेरा एक ज्ञान का अक्षर भी आप में नहीं ठहरेगा। कितनी भी कोशिश करो, धारणा भी दिखावे की होगी। थोड़े दिन के बाद धारणा समाप्त हो जाएगी। परमात्मा का ज्ञान धारण करने के लिए कुछ नियम मर्यादाएं हैं। अगर वह पालन नहीं हुई है, अब सोचना भी नहीं कि आप परमात्मा के ज्ञान को धारण कर सकोगे। नहीं बच्चे, नेवर। सोचना भी नहीं हो सकता यह सब। देह से देह के सारे संबंध भूल कर उसके बाद ही मूल स्वरूप जगेगा। उससे पहले क्या है, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल कर। उससे पहले क्या है, फकीर बनकर। समझ रहे? सारी होश में आ सकते हो तो आओ, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। जब तक यह धारणाएं पक्की नहीं हुई है, आप अपना कल्याण नहीं कर सकते, अपनी स्थिति में नहीं आ सकते, कितनी भी कोशिश करो। देह से देह के सारे संबंध, समझ की बातें हैं। जितना तुम संबंधों को याद करते हो, उतना ही अगर अपने को याद करो, परमात्मा को याद करो, तो कितना कल्याण होगा। पर नहीं करते, तुम बस देह की माया में अटके हो। देह की सारी बातें, सब कुछ देह का, कभी तो निकलो। देह की माया में कब तक अटकोगे। खान पान देह का, वस्त्र देह के लिए, व्यवस्था देह के लिए, सब देह से संबंधित। तुम्हें कब रस आएगा कि आत्मा के संबंधित कुछ करे। कब रस कब आएगा। बच्चे फिर मुझे कहना नहीं कि बाबा थप्पड़ मार कर क्यों नहीं जगाया, क्यों नहीं समझाया, यह समय बहुत कीमती था, क्यों नहीं हमें पुरुषार्थ में बिठाया, क्यों नहीं चिल्लाए, क्यों नहीं डांट लगाई। मुझे कहना नहीं कोई। समझ रहे हैं? सारी होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। बच्चों ध्यान में रखना, मेरी जो यात्रा है ना, लिख के रखना ये बात। सबके लिए यही लॉ है। जब तक अव्यक्त वाणी पढ़कर साकार वाणी मम्मा वाणी सुनकर नहीं होती, तब तक बच्चों आत्मा स्थिर होना शुरू नहीं होगा। प्रत्यक्षता के बाद सबको क्या करना है, तो सबसे पहले यह पढ़ाई पढ़नी है। इसके बिना कुछ नहीं कर सकते आप। कितना भी कठिन लगे आपको, करना तो पड़ेगा। वो जो कठिन लग रहा है ना, वो आपकी माया को, आपको नहीं। आपको तो मन है पूरा करने का, दिन रात उसी पर बैठो, कुछ और मत करो। समझ
फिर बच्चों कुछ हो सकता है, आत्मा स्थिर होना शुरू हो सकती है। और अखंड एक बार शुरू किया है तो वही तुम्हारा पुरुषार्थ है पूरा होने तक। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कम से कम सतयुग के 2 करोड़ आत्माओं को यह करना ही पड़ेगा। त्रेता के करे या ना करे वो उनकी अपनी मर्जी। कम से कम 2 करोड़ आत्माओं को यह पढ़ाई पढ़नी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। बच्चे विचार करो, देह से देह के सारे संबंधों से कब निकलोगे? ऐसे नहीं कि ये सारा पुरुषार्थ पूरा किया है और तुम देह के संबंधों में अटके हो। नहीं, तुम तो और गिर गए। यह पुरुषार्थ तुम्हें संसार से बाहर निकालने के लिए है। अव्यक्त वाणी, साकार वाणी, मम्मा वाणी, यह करने के बाद आत्मा जागृत होना शुरू हो जाती। कहाँ पर पता है? जहाँ है उस लोक में, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। जब तक मेरे पास कोई नहीं आते तब तक उनकी आत्मा यहाँ नहीं आ सकती। भट्टी में भी कोई आते हो 3 दिन के लिए आत्मा दी जाती गेट पर। घर वापस जा रहे, आत्मा वापस उस लोक में। कितना भी कोई पुरुषार्थ करे, स्पीकर होने से, कमेंट्री कराने से, योग कराने से यह सिद्ध नहीं होता कि उनमें आत्मा है। आत्मा बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। ये ज्ञान तो 2 कौड़ी का ज्ञान है, कोई भी दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पुरुषार्थ में भी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है आत्मा होना। और आत्मा तब तक नहीं मिल सकती किसी को जब तक तुम समर्पण नहीं करते। तुम आत्मा हो सकते संसार में रहने वाले, पर आत्मा नहीं मिलेगी। अभी परमात्मा वाणी संसार में रहते कोई सुन रहा है, तो जो आत्मा है उनको उस घड़ी टेम्परेरी आत्मा मिलेगी। वो भी परमात्मा वाणी से उठ के चले गए पानी पीने के लिए, किसी बात के लिए संसार में रहते, देख रहे हैं ना सभी। उस समय में भी उनमें आत्मा नहीं होगी। बहुत कठिन है बच्चों। आत्मा चाहिए, आओ यहाँ। परमात्मा के अनुमति के बिना किसी को भी किसी की आत्मा वापस नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता। बिना समर्पण के आत्मा वापस नहीं मिलती। यह कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। इसलिए वचन है, जब आप आओगे हम सब छोड़कर आपके साथ चलेंगे। किस लिए? आत्मा पाने के लिए। बाकी तुम यहाँ क्या करोगे? सेवा, सेवा मेरा कार्य है, सबके द्वारा मैं ही कराता हूं। समझ जाए। और ध्यान में रखना, आत्मा पाली इससे कुछ नहीं होता। श्रीमत टूटी की आत्मा गई, श्रीमत को लेकर मनमत चली कि आत्मा गई। और आत्मा गई है, इसका प्रमाण क्या है? तुम खुश नहीं रह सकते। आप में अगर कोई खुश नहीं रह सकता तो उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। खुश हो तो ही आत्मा है। कायदे कानून है बच्चे, ऐसे थोड़ी पुरुषार्थ से आत्मा मिल जाती है।
ऐसे थोड़ी कि परमात्मा ने वरदान दिया तो आत्मा मिल गई, अभी आत्मा कायम है हमारे अंदर। नहीं भाई, उसको संभालने के भी कायदे हैं। अपने वचनों से, अपने कर्मों से, अपनी दृष्टि से जरा भी किसी को दुख दिया, आत्मा गई। अपने विचारों से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से जरा भी किसी को दुखी किया, आत्मा गई। बहुत सेंसिटिव है। जरा भी किसी को दुख दिया, आत्मा गई। बचा जीव। जीव तो चलता फिरता है, खाता पीता है, उसमें क्या बड़ी बात है। समझ रहे हैं? भोजन करते हो, भोजन में अगर बाबा की याद है किसी भी रूप से, कंबाइंड स्वरूप हो, सकाश हो, याद हो, बाबा की याद है तो भोजन खाते समय आत्मा है, वरना नहीं है। जहाँ बाबा की याद नहीं है वहाँ आपकी आत्मा उपस्थित नहीं है, बस जीव है। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। अभी भी मूल स्वरूप में बैठे हो कंबाइंड होकर, और बाबा की स्मृति है, बाबा दिख रहा है तो आत्मा उपस्थित है, वरना आत्मा नहीं है। बात समाप्त हो गई। परमात्मा पाना आसान है, आत्मा पाना इतना आसान नहीं है। संभल कर रहना। आत्मा इतने आसानी से नहीं मिलती बच्चे। बच्चे अपनी आत्मा को संभालो। परमात्मा के पीछे बाद में लगो, पहले आत्मा को संभालो। परमात्मा तो सबको मिलेगा, मनुष्यों को भी मिलेगा, जीवों को भी मिलेगा, सभी बिरादरियों को भी मिलेगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा को पाना वो तो सबसे मिलेगा, जिन जिन का भाग्य है, फिर वो मनुष्य हो, जीव हो, कोई और बिरादरी के हो, सबको पालना देगा। कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा से पालना पाना, ज्ञान पाना, योग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यही है अपनी आत्मा को पाना। समझ है? देखो बच्चे, विचार करो, आत्मा कायम रहती है क्या? देह से, देह के सारे संबंध को भूलो, उनसे बाहर निकलो। जब तक नहीं निकलते आत्मा उपस्थित नहीं होगी। देखो क्या लगता है, कौन माता, कौन पिता? तुम बाहरी परत से कहोगे शिव बाबा माता, अंदरूनी परत जानते हो, लेवल अंदर क्या है, भाव में, स्थिति में। समझ है बच्चों? कहने से कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो उत्तर देकर कि हमें तो महसूस होता है शिव बाबा ही माता, शिव बाबा ही पिता। सभा को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर सभा बेवकूफ़ नहीं बन रही। तुमने जितनों को बेवकूफ़ बनाया उतने गुना तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। सच्चाई चेक करो, कौन माता, कौन पिता। समझ की बातें हैं बच्चे, होश में आ सकते हो तो आओ। देह से देह के सारे संबंध जब तक नहीं भूलते तब तक तुम मेरी आज्ञाओं पर, श्रीमत पर चलोगे दिल से, इसकी गारंटी नहीं है। ऊपर ऊपर से पालन करोगे तुम श्रीमत, दिल से नहीं होगी और जमा कुछ नहीं होगा। जब तक परमात्मा तुम्हारा पिता नहीं बनता तब तक तुम सोचना भी नहीं कि कुछ जमा होगा तुम्हारे खाते में। सोचना भी नहीं हो सकता जमा, कितनी भी कोशिश करो।
क्योंकि बच्चे आत्माओं के ही खाते में भाग्य जमा होगा, किसी बिरादरी के मनुष्यों के खाते में भाग्य नहीं जमा हो सकता। कितनी भी कोई वाणियाँ सुने, कितनी भी पालना ले, कितनी भी टोली दृष्टि सब कुछ ले, आत्माओं के भाग्य में ही जमा होगा, मनुष्यों के नहीं। ध्यान में रखना, भल तुमने कितनी बार भी टोली ली होगी, दृष्टि ली होगी, पर जमा नहीं हुई तुम्हारे खाते में, नहीं हुई। किसी के खाते में एक टोली जमा हो जाए ना, एक टोली, ब्रह्मा बाप समान बन जाए, उसी दिन एक टोली से ऊर्जा है तुम्हारे पास ब्रह्मा बाप समान बनने की, पर वो कहीं और है। जब तक तुम तुम्हारे स्थिति में नहीं आते, और उसके तो कायदे हैं, देह से देह के सारे संबंध, अब तक पढ़ा लिखा हुआ, फकीर बनो, बहुत कुछ बातें हैं। जब तक तुम तुम्हारे स्थिति में नहीं आते, वहां से तुम्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी, जमा है, और अंत तक नहीं आए वो ऊर्जा किसी और के खाते में जमा हो जाएगी। समझ है सारी। बैंक अकाउंट निकालते हैं, नॉमिनी रखते हैं, तुम्हारे खाते में कितने नॉमिनी हैं पता है? जमा तो तुम कर रहे हो, पर तुम नहीं रहे तो उन सबको जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जमा कर रहे हो, पाया कुछ नहीं। इसलिए अपने में आओ और सब पाओ। मैं कितना भी देने की कोशिश करूं, तुम कितनी भी लेने की कोशिश करो, न मैं दे सकता हूं ना आप ले सकते हो, ऐसा ड्रामा बना है। जब तक तुम तुम्हारी स्थिति में नहीं आते, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। न मैं दे सकता हूं, न आप ले सकते हो, कोई उपाय है ही नहीं। समझ है बच्चों सारी। देह से, देह के सारे संबंधों से निकलना ही पड़ेगा, वरना यहां से निकल जाओगे, मर्जी आपकी। अभी कल सबका सब चेक किया, लौकिक, मैक्सिमम बच्चों के लौकिक वाले मनुष्य निकले, आत्माएं तो है ही नहीं आपके लौकिक में, सारे मनुष्य निकले। किसी के लौकिक में ऊंच मनुष्य निकले जो पहली बार बने थे, देवताओं ने बनाए, किसी के अभी अभी के निकले, पर सब मनुष्य ही निकले। समझ है बच्चों? मैंने जहां से तन लिया है वहां भी तो मनुष्य निकले, एक ही आत्मा निकली उस परिवार में, बाकी सब मनुष्य निकले। मैंने जहां से तन लिया, बात समाप्त होगी। समझ की बातें हैं बच्चे। अभी भी मनुष्यों में बुद्धि रखनी है, रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ है सारी। मच्छिंद्रनाथ जी का जन्म कहाँ से हुआ? मछली से। तो क्या मछली माता पिता हुई? जो समझना है समझो, मर्जी आपकी। कभी मछली को माँ कहा उन्होंने? पिताजी कहा? बुद्धि अटकाई उस मछली में? जो समझना है समझो। कभी ये भी सोचा क्या कि मछली का भी उद्धार हो जाए? मुझे जन्म दिया है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, संभल कर रहना। या तो तुम तुम्हारा उद्धार कर सकोगे, या फिर तुम्हारे संकल्प से किसी और का उद्धार होगा। उद्धार एक ही है तुम्हारे पास,
एक ही है, किसका करना है? मर्जी तुम्हारी, खुद का या किसी और का। समझ रहे? यह आपके लौकिक की हालत है। सब मनुष्य निकले, दूर से सुनने वालों की तो बातें छोड़ दो। इसलिए बाबा कहते बुद्धि नहीं अटका। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखाया था, बताया था आपके परिवार में कौन है, आत्माएं हैं या मनुष्य है। इसलिए बाबा की बुद्धि निकल गई। बाबा ने कभी विचार किया वापस किसी का? विचार करो, लौकिक परिवार में किसी का विचार किया क्या? नहीं किया ब्रह्मा बाबा ने। समझ की बात है। मम्मा ने किया। जिनको पता चला कि लौकिक में कौन है और जिन्होंने पक्का किया, मम्मा और बाबा, वही अपना उद्धार कर पाए। दादियों ने भी क्यों छोड़ा परिवार? क्योंकि पता चला था कौन है, वरना अटैचमेंट है, इतने आसानी से नहीं निकलते। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना बाबा के साथ चले, कैसे चले? उन छोटे बच्चों को भी क्या ज्ञान था कि बाबा के साथ चले? उनको समझ मिली उन आत्माओं को कि कौन है। बुद्धि जहां रखनी है, मर्जी आपकी, संभल कर रहो। उद्धार एक ही है आपके पास, खुद का करना है या किसी और का करना है, मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना भाग्य किसी को भी दे दो, किसी को भी दो। डीमन को भी दिया तो भी मुझे क्या मतलब है? मुझे आत्मा मिलने से मतलब, कार्य करने के लिए। समझ की बात है। कार्य कौन सा? मेरा नहीं भाई, उसके खुद के कल्याण का। उद्धार एक ही है। हाँ? संभल कर रहना सभी। इस संसार में चलते आप अपना उद्धार कर सकते हो या किसी और का, मर्जी आपकी। आपके पास एक ही उद्धार है, जिसके लिए संकल्प रखना है रखो। चाचा मामा काका रखो, मौसी बुआ रखो, फूफा रखो, जो चाहे रखो। समझ है सारी। संभल कर रहना, जो अच्छा लगे करो, जैसे ठीक लगे करो। तुमने किसी और के उद्धार के बारे में सोचा कि भाग्य गया। संभलना। हाँ, इसलिए वचन उच्चारते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, आप चिंता मत करो, आप भी पहुंच जाओगे बाबा के पास। गया आपका भाग्य, क्योंकि आप बाबा के पास पहुंचे हो। वो वचन आपने उनके लिए बोल दिया कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, एक दिन आप भी बाबा के पास पहुंच जाओगे। बाबा के ही हो आप निकले वो बने। हम नहीं जानते, वो मर्जी आपकी। परमात्मा तो सबको बुला रहा है। कोई रोध होके कहता है पता नहीं हमारा भाग्य कब आएगा, कब हम बाबा के पास पहुंचेंगे। अभी भी आ सकते हो, पता नहीं की बात क्यों सोच रहे हो? आज निकल सकते हो, आज आ सकते हो। नहीं ना, तो हमारे पास रोध हो मत। समझ रहे हैं? सीधे कहना है, आपके भाग्य में होगा तो आप आ जाओगे।
नहीं होगा तो हम क्या करें? पर आपने कह दिया चिंता मत करो, बाबा तो सबका है, एक दिन आप पहुंच जाओगे। कहाँ जाओगे? सभी को तो बाबा के पास आना है। कल्याण किया तुमने अपना, तुम्हारा भाग्य उसको, उसका दुर्भाग्य तुम्हें। समझ रहे? पार्वती जी ने अपने माता पिता के लिए भी कभी कहा क्या कि एक दिन आप कैलाश पहुंच जाओगे? कहा क्या? चिंता क्यों कर रहे हो? अभी आपके दामाद है ना वो, तो आप पहुंच जाओगे कैलाश, वो लेकर आएंगे आपको। ऐसे कहा पार्वती जी ने शिव जी के लिए कभी, और अपने माता पिता को? नहीं, इस बात में जाना ही नहीं होता। किसी ने कहा पता नहीं हमें भाग्य कब मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हो? बाबा की रोज़ की वाणी सुनो, वहाँ से भाग्य आपका जगा तो जगा, बस समाप्त, यात्रा पूरी। समझ की बात है बच्चे, संभल कर रहो। हाँ, आप सबने भी जो पाया है उस पर अनंत यूनिवर्स के अनंत आत्माओं की नज़र है, ये पार्ट हमें मिले। संभल कर रहना, हल्के में नहीं लेना। ऐसे किसी को वरदान नहीं देते, बोलते समय बहुत ध्यान रखना, किसी के प्रति कुछ भी नहीं बोलना। और कोई ना माने तो बता देना उनको कि बाबा ने चेकिंग करवाई है, आप मनुष्य हो, आप आत्मा नहीं हो। इसलिए खामखा हमारे पास जिद करके हमारा भाग्य मत गवाओ। समझ रहे? सारी होश में आ सकते हो तो आओ, हल्के में लेकर गवाओगे हाँ, फिर बच्चे पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। समझ की बात है सारे। आपको सौभाग्य मिले यह कभी किसी ने चाहा है? जो आपके सामने रो धो रहे, उन्होंने कभी चाहा है कि आपको सुख मिले, शांति मिले, आपकी जीवन बहुत अच्छी हो जाए? तो कहाँ क्यों दानी बन रहे हो? दान शूर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कर्ण की औलाद क्यों बन रहे हो? शांत रहो। समझ की बात है बच्चे सारे। दान शूर मत बनो, भाग्य के बाबत में स्वार्थी बनो। लास्ट टाइम भी मैंने बताया, ब्रह्मा ने इतना सा भी भाग्य मम्मा को नहीं दिया, बाकी छोड़ ही दो, मम्मा को भी नहीं दिया, इतना सा भाग्य नहीं दिया जाता। मरो जियो कुछ भी हो जाए, हम नहीं भाग्य देंगे। हमने जो पाया है वो हम किसी को नहीं देंगे। तुम्हें पाना है, आओ समर्पित हो जाओ, सीधी बात करो, समर्पित हो जाओ बाबा के पास, तब आपको आत्मा मिलेगी और आगे फिर यात्रा होगी। आत्मा ही नहीं, काहे की यात्रा, काहे का पुरुषार्थ, काहे की मुरली, काहे का योग, काहे की अमृत वेला नुमा शाम। आत्मा वापिस चाहिए, समर्पण। समर्पण के अलावा कोई उपाय नहीं है आत्मा वापिस पाने का। समझ है बच्चों? बिना समर्पण के आत्मा नहीं मिलेगी।
ये मेरा लॉ नहीं है, अनादि लॉ है ये बना हुआ। जब तक बाप के नहीं बनते, परमात्मा के नहीं बनते, आत्मा नहीं मिलेगी। संसार में जो भी शैतान है, उस शैतान के बने हो आत्मा चली गई। जो भी माया है, उस माया के बने हो आत्मा चली गई। परमात्मा के बनो, आत्मा मिल जाएगी। बच्चे, जब तक कोई परमात्मा के नहीं बनते, तब तक आत्मा वापस नहीं मिलती। नहीं मिलते बच्चे। वो कोई मैंने रोक के नहीं रखी है, वो लॉ है उस माया का, शैतान का। जब कोई परमात्मा का बनेगा तभी उसको आत्मा वापस मिलेगी, तब तक नहीं। इसलिए पुरुषार्थ भी तुम्हारे द्वारा कौन करा रहा है, तुम ही जानो। कौन सी आत्मा आई है, कौन सा डीमन आया है। क्योंकि तुम पुरुषार्थ करते तो जरूर तुम बदलते, परिवर्तन होते। तुम पुरुषार्थ करने के लिए हो नहीं, इसलिए तुम जैसे कि वैसे हो इतने वर्षों के बावजूद। जब तक कोई परमात्मा का नहीं बनता, तब तक आत्मा वापस नहीं मिल सकती। बच्चों, शरीर यहाँ वहाँ से मिला है। देह से देह के सारे संबंध भूलो। जब तक संबंध बुद्धि में है, तब तक तुम्हारी आत्मा उनमें है, उनकी माया तुम में है। संभल कर रहना। तुम्हारी स्मृति जिनमें है, तुम्हारी आत्मा वहाँ है। राजा की जान तोते में। तुम्हारी स्मृति अगर परमात्मा में है, तो तुम्हारी आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड है। बुद्धि कहाँ अटकी है देखो। अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे है? देह से, आपकी स्वयं की। हाँ, पहले माता में था बट अभी वहाँ नहीं है, तो पहले माता में था, अभी नहीं है। बाबा में नहीं पता, श्योर नहीं। देह में बाबा और श्रीमत। देह में कहाँ रखनी चाहिए? कहाँ रखनी चाहिए अटैचमेंट? बाबा और श्रीमत। बाबा में, बाबा और श्रीमत, श्रीमत और बाबा, 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 बाबा और श्रीमत, बाबा और श्रीमत। कब रखेंगे? कब रखेंगे? कब? कोई तिथि तारीख है आपकी रखने की? समझ है बच्चों, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मर्जी आपकी। जब तक सब तरफ से अटैचमेंट नहीं निकलती और बाबा में, श्रीमत में नहीं लगती, तब तक बच्चे आत्मा नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। मिली है तो भी टिकेगी नहीं। समर्पित हुए वो आत्मा मिली है, टिका नहीं है तो बाबा और श्रीमत में होनी चाहिए। मन मत चली कि आत्मा गई, इसलिए 10-10 लोगों से, 10-10 आत्माओं से कंफर्म करना पड़ता है, क्या है श्रीमत, क्या है श्रीमत, क्या है श्रीमत। तुमने भी सुनी है, फिर भी कंफर्म कर रहे हो, क्योंकि मन मत चली कि आत्मा गई। अभी जब कोई श्रीमत पालन होगी तब आएगी, तब तक नहीं।
मैं क्यों कह रहा हूँ श्रीमत का संस्कार? किसी में भी एक संस्कार है बाबा का, श्रीमत का, आत्मा स्थिर रहेगी उस एक संस्कार से। इसलिए बाबा ने कोई श्रीमत दी है और उसका आपने कड़ा संस्कार बनाया है, आत्मा कायम रहेगी, क्योंकि वो संस्कार है अंदर। जहाँ परमात्मा का कोई संस्कार है वही आत्मा स्थिर रहती है, बाकी स्थानों पर नहीं रहती, पॉसिबल नहीं है। जो मंदिर देवताओं से बने हैं, देवताओं से, अभी वैसे उतने मंदिर तो कहने के लिए है नहीं मेरे पास, होंगे तो भी मैं बताऊंगा नहीं, गुप्त रखूंगा। जो मंदिर देवताओं से बने हैं उस मंदिर में कोई कुछ भी करे, वहाँ की शक्ति नहीं जा सकती। जहाँ श्रीमत का संस्कार बना है, श्रीमत का एक संस्कार, उस आत्मा से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ भी करो, पर कुछ भी पाप हो जाए आत्मा नहीं जा सकती। चैलेंज है, आत्मा नहीं खो सकती एक संस्कार श्रीमत का। इसलिए मैं इतने लंबे समय से कह रहा हूं, और वो पाप करे नहीं हो सकता। फिर भी मैं कह रहा हूं, कितने भी पाप हो जाए आत्मा नहीं खो सकती, पॉसिबल नहीं है आत्मा खोना, नहीं हो सकता। समझ है बच्चों? पर श्रीमत का, परमात्मा का एक संस्कार चाहिए, कड़ा एक संस्कार, कड़ा संस्कार, आत्मा से संबंधित कोई भी एक संस्कार। समझ है बच्चों? इसलिए लंबे समय से कह रहा हूं, संस्कार बनाओ, संस्कार बनाओ। देखना वो एक संस्कार तिनके जितना संस्कार है, बड़ा भी नहीं, कोई लकड़ी जितना, तिनका छोटा सा संस्कार है, पर उस संस्कार में भी आत्मा उस तिनके की नैया बनाकर पार होती रहेगी। वो तिनका ही सब कुछ है, पर एक संस्कार चाहिए। नहीं है, आत्मा आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, मर्जी आपकी, जैसे अच्छा लगे करो। फिर एक संस्कार बनाया श्रीमत का पक्का, एक संस्कार। फिर ये जो यात्रा है ना उल्टी, देह से देह के सारे संबंध, वो अपने आप होती जाएगी। सब कुछ भूलना अपने आप होता जाएगा, फकीर बनना अपने आप होता जाएगा, पर एक संस्कार चाहिए आत्मा से संबंधित। संस्कार माना जो 24 घंटे होता है आपके साथ, उसे संस्कार कहते हैं। कोई भी एक आदत जो 24 घंटे आपके साथ चलती है, जो परमात्मा की शिक्षा है, आत्मा से संबंधित कोई भी बात, समझ? शांत स्वरूप तो 24 घंटे शांत स्वरूप, कोई कुछ भी करे, अपमान करे, लात मारे, थप्पड़ मारे, थूक दे मुंह पे, फिर भी शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आत्मा से संबंधित कोई भी संस्कार, समझ है बच्चों? यह लॉ है सब जगह पढ़ाई का। स्कूल में भी कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कोई एक चैप्टर परफेक्ट कर लेता है, वो अपने आप पढ़ने लगता है, अपने आप। किसी भी बच्चे ने ए पक्का कर लिया, ABCD में से, तो B होगा ही होगा अपने आप। जितना A पक्का है उतना B पक्का होगा, उतना C, D, जो भी आपकी पढ़ाई है अपने आप होती जाएगी, उसे करना नहीं पड़ता। उसका काम है A को पक्का करना, जो टीचर सिखा रहे। 1 साल भी लगे A पक्का करने में तो भी हर्जा नहीं।
जल्दी मत करो। समझ है बच्चों, एक छोटे से संस्कार से आत्मा परमानेंट मिल जाएगी, परमानेंट। पर बनाओ तो, नहीं बनाओगे तो बाबा भी क्या करेगा, बाकी ड्रामा। बाबा क्या कहे, समझ की बात है सारी। होश में आ सकते हो तो आओ, संस्कार बना सकते हो तो बनाओ। यह सब मिल सकता है, आत्मा नहीं मिलती। आत्माओं के ही कॉन्ट्रैक्ट डीमंस में बनाए जाते हैं, बाकी किसी बात के नहीं। आत्माओं के कॉन्ट्रैक्ट, वो आपसे बुद्धि नहीं मांगेंगे, वो खुद देते हैं कलयुग की बुद्धि। धन नहीं मांगेंगे, धन खुद देते हैं। मैं मन तो बैठा है सोना देने के लिए। अभी उनका पाठ समाप्त हो गया, बात निराली। समझ, इस संसार में कोई भी इच्छा रखो, डीमन आ गया, हाजिर ही होते हो। अभी तो चले गए उनकी यात्रा में, उनकी यात्रा पूरी हो गई। समझ की बात है बच्चों, सारे संसार से चले गए। हाँ, चिंता नहीं करना, सबसे भेज दिया उनको। देखो अभी तो क्लियर है, अभी पुरुषार्थ करने में, संस्कार बनाने में कोई हर्जा नहीं है। समझ की बात है, आत्मा चाहिए, संस्कार बनाओ। बच्चे, देह के संबंधों से बुद्धि हटाओ, ध्यान देना। समझ की बात है सारी, बाकी ड्रामा। बाबा क्या कहें, मर्जी आपकी, जैसे चलना है चलो। आपकी बुद्धि लौकिक में है, मैंने अडॉप्ट किया है। आपको लगता है मैं एक्सेप्ट करूंगा आप मेरे बच्चे हो? कभी नहीं। आपकी बुद्धि उस माँ में, उस बाप में है ना, तो मैं आपके माँ बाप नहीं हूँ। मर्जी आपकी। भक्ति में तो इतना जोर शोर से गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब कहाँ गया वो जब मैं आया? भूल गए? नाटक किया भक्ति में, ढोंग किया, दिखावा किया। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। समझ है, तुम्हारी भक्ति भी झूठी थी, नाटक की, ढोंग की, दिखावे की। समझ है, कभी यह गाते या आरती गाते, यह मेन गाते, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, किसकी आंखों में पानी आया होगा तो जरा हाथ उठा। कि तू ही मेरा माता पिता है, जिसके लिए भी गा रहे हो। नहीं आया तो भक्ति तुम्हारी नाटक की थी, ढोंग की थी भक्ति, दिखावे की थी भक्ति। समझ है सारी। भक्ति अगर सच्ची होती तो जरूर मैं समझ में आता। बाबा दूर बैठे बहुत सारे बच्चे हवा में तीर छोड़ते, मेरा बाबा मीठा बाबा। समझ के बाद समर्पण के लिए राजी नहीं होते। आगे मजा आएगा जब प्रत्यक्षता होगी। समर्पण के लिए कितने नंबर लगाएंगे, कायदे इतने कड़े होंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। बल्कि आप जो समर्पित हो ना, उन कायदों में नहीं बैठे ना, तो आपका भी समर्पण कैंसल कर दूंगा मैं। इतने कड़े होंगे, संभल कर रहना। ये नहीं कि सिर्फ उनके लिए, तुम्हें भी उस कायदे के ढांचे में डाल दूंगा। नहीं पक्के हो, आउट, चलो बाहर जाओ, आते जाते रहो भट्टियों में, मिलन में।
समझ की बातें हैं सारी। होश में आ सकते हो तो आओ, जागृत हो सकते हो तो हो। अपनी आत्मा, मूल स्वरूप देखो, विचार करो और अपनी आत्मा पाओ। बस आज इतना ही कहूँगा। देह से, देह के सारे संबंधों से बुद्धि हटाओ। अभी पता होकर भी आपकी बुद्धि अगर नहीं हट रही है, ध्यान में रखना, सूक्ष्म में चेक करना किसकी बुद्धि हट रही किसकी नहीं। जिनकी बुद्धि नहीं हट रही है, किसी भी कल्प में ये बच्चे मुझे नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट कहता हूँ। अभी पता है ना, पता नहीं था तो बात अलग है। कल मैंने सब क्लियर किया कि आपके लौकिक में कौन है। जिनकी बुद्धि नहीं हट रही है, आने वाले सारे ड्रामाओं के लिए उनको हटा देना। इस ड्रामा में रहने दो, उनको अपना पार्ट बजाने दो, भाग्य है उनका। पर आने वाले सारे ड्रामाओं के लिए उनको हटा दो, वो नहीं चाहिए मुझे। संभल कर रहना। हाँ, अभी भोगो तुम मस्त से, भाग्य तुम्हारा। आने वाला ड्रामा मैं नरच रहा हूं, रखना भी चाहिए क्या? संभल कर रहा हूं। बाकी ड्रामा सबका, जब तक देह से, देह के संबंधों से बुद्धि नहीं हटती, तब तक आत्मा वापस नहीं मिलेगी। बाकी ड्रामा, सभी का कल्याण हो, सभी को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। अपनी आत्मा वापस पाने की प्रोसेस है समर्पण, और सदा श्रीमत पर चलते रहना। जिसके भाग्य में है करो और अपना कल्याण करो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।